एक और नहीं है? है ना, ये भी है। ले, ये तो तू खाएगा ना? तू खा लेना। तुझे इतने चाव से खाते हुए देखकर ऐसे ही लग रहा है कि मैं खुद खा रहा हूँ। ले, खा। इससे पहले कि तू अपना मन बदल ले, मैं खा लेती हूँ। तुझे कैसे समझाऊं गुलाल कि तेरा हर दुख मेरा है और तेरी हर खुशी में ही मैं अपनी खुशी ढूंढ लेता हूँ। तूने कुछ कहा क्या? तो जन्माष्टमी में अपने मायके गई थी तू? जी। वहीं क्यों नहीं रह गई? अगर यहाँ तेरा मन नहीं लगता तो? पर बा आपने ही तो कहा था कि मैं जा सकती हूँ। वो मैंने कुणाल के सामने कहा था। तुझे तो समझ लेना चाहिए था ना। अच्छा लगा कि तू आज घर आई। मुझे भी अच्छा लगा। तूने देखा, तेरे आते ही ये घर फिर से एक हो गया। जैसे सच में तेरे ही हाथों में इन सब के सुख दुख की चाबी है। गुलाल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तो इस घर का हिस्सा नहीं रहेगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपने ही घर में मेहमान बन जाऊंगी। गुलाल, तू हमेशा के लिए क्या इस घर में नहीं रह सकती? ये लीजिए बा, आपका बताया सारा सामान आ गया। अब क्या फायदा? तेरा पति तो ये सोच के यहाँ से चला गया कि तू अपने मायके गई है घूमने के लिए। जा, किचन में जो काम पड़ा हुआ है ना बाकी, उसको निपटा ले। बा, मैं शायद कभी भी कुणाल जी को ये नहीं बता पाऊंगी कि आपने ही मुझे सामान लाने बाहर भेजा था और फिर मेरी पीठ पीछे न जाने उनसे क्या क्या कह दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कह सकती हूँ कि ये सब करके अब हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा नहीं कर सकती। मैं आपसे विनती करती हूँ बा, आप ऐसी कोशिश भी मत करिए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो दरार आप हम दोनों के बीच में डालना चाहती थी वो आप दोनों के रिश्ते में पड़ जाए। तेरी इतनी हिम्मत, जुबान चला रही है मेरे सामने। आने दे कुणाल को, आने दे उसको। मैं आपका अपमान नहीं कर रही, सिर्फ समझा रही हूँ। और ये मेरी हिम्मत नहीं, मेरे संस्कार है जो मुझे अपने परिवार से मिले हैं, गुलाल से मिले हैं। गुलाल ने इस घर की खुशी के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, लेकिन अब ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। अब अगर वो बिना हमारे कुछ कहे, बिना कुछ किए अपनी मर्जी से खुशी से इस घर में वापस आना चाहती है, तभी हम दोनों का साथ मुमकिन है। लेकिन अब मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं रखना चाहता और शायद मैं उसका फैसला जानता हूं, इसलिए मैंने भी एक फैसला लिया है। क्या? कल श्रावण का आखिरी रविवार है और इस घर और इस गांव में मेरा आखिरी दिन भी।